प्लूरेसी, प्लूराइटिस। ये एक चेस्ट के अंदर लंग्स के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जो सांप के केचली जो होती है उसके कवरिंग होती है, उस तरह से ये नरम में खूब महीन जाल की तरह होती है और इसे सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं और ये लंग्स को कवर करती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। आज हम प्लूरेसी के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो फेफड़ों को ढककर ये चेस्ट के जो रिब्स हैं उसके नीचे के हिस्से में घूमते हुए ये लंग्स के ऊपर तक जाती है और एक बंद थैली की तरह वहाँ पे ये बंद हो जाती है। इस जो पर्दे को वक्षवरक झिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लूरा कहते हैं। जो स्वस्थ अवस्था के अंदर जब नॉर्मल आदमी है उसके अंदर इसमें एक तरह से तरल सीरस फ्लूइड होता है जो लंग्स के जो मेम्ब्रेन है उसको चिकना रखता है और तर रखता है और इसी की वजह से चेस्ट का और फेफड़ों का जो लंग्स का है वो आपस में रगड़ नहीं खाते हैं। किसी कारण से अगर प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे प्लूराइटिस कहते हैं और नॉर्मल भाषा में प्लूरेसी। ये एक जो बंद मुंह वाली थैली है, जो प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाने पर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्लूरेसी के क्या क्या कारण हैं? एकाएक ठंड लगकर या कंपी करके अगर बुखार आता है, उसके साथ ही सीने के एक बगल में साधारणतः जो स्तन के पास वाली जगह है वहाँ पर दर्द होता है। दर्द डंक मारने जैसा होता है, सुई गड़ने जैसा होता है, काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है। हिलने डुलने से, खांसने से, हंसने से ये बढ़ जाता है। यहाँ तक कि सांस छोड़ने पर भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। रिब्स की जो हड्डियाँ हैं, पसलियों की हड्डियों के भीतर जो खिंचाव होता है उसके अंदर दर्द मालूम होता है और ये दर्द घटाने के लिए रोगी सीने पर हाथ रखता है और खांसी करने की अगर उसको इच्छा होती है तो भी उसे वो कम खांसने को प्रेफर करता है। बुखार जो है वो इसमें उतना ज़्यादा नहीं रहता, पर फिर भी 103 तक तो ये चले ही जाता है। नाड़ी की जो बीट्स हैं वो 100 तक जा सकती है। त्वचा इसमें सूखी रहती है, गर्म है, जीभ सूखी हुई रहती है, पेशाब लाल है और पेशाब थोड़ा कम भी आता है। इसकी जब से हम लोग चेस्ट की परीक्षा करते हैं तो ये दो तरह से मिलती है। फर्स्ट इन ड्राई स्टेज, जब पानी इकट्ठा होने से पहले, जब ऑस्कल्टेशन के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुनते हैं तो फ्रिक्शन साउंड्स, घर्षण शब्द सुनाई देते हैं। और जब लंग्स के अंदर जो जो ये प्लूरा प्लूरा है उसके अंदर जब इफ्यूज़न शुरू हो जाता है, लेकिन ये उससे पहले की स्थिति है। इसके अंदर जो प्लूरा है वो चिकना और तर रहता है, पर जब इसमें थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होता है तो ये वैसा नहीं रह पाता है। उस समय ये सूखा प्लूरा आपस में रगड़ खाता है और फ्रिक्शन साउंड प्रोड्यूस करता है। हार्ट के ऊपर का जो प्लूरा है वहाँ पे जब हम लोग उसका एग्जामिन करते हैं तो सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर रोगी को 1-2 मिनट तक सांस बंद करने के लिए कहते हैं, तो उस समय ये फ्रिक्शन साउंड, खसखस आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्लूरा है वो किसी के साथ में चिपक जाए, एडिजन हो जाए, तो वहाँ पे हमें उस समय ऐसी आवाज़ नहीं मिलती है। पानी इकट्ठा होने पर विद इफ्यूज़न जब प्लूरेसी होती है तो ऑस्कल्टेशन द्वारा जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो उस जगह पर सांस लेने और छोड़ने में कोई आवाज़ नहीं मिलती है, क्योंकि उस जगह की सभी क्रियाएं बंद सी हो जाती हैं। वेस्कुलर जो मर्मर है, वोकल रेजोनेंस है, वोकल फ्रेमिटिस है, कोई भी आवाज़ यहाँ तो मिलती ही नहीं
और मिलती भी है तो बहुत डिम होती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। वेसिकुलर मर्मर्स जो हैं उसमें फेफड़े की हवा आने जाने की जो आवाज़ है उसे कहते हैं। वोकल रेजोनेंस जो होते हैं, जब हम लोग बोलते हैं उसकी जो प्रतिध्वनि, यहाँ जो सीने पर जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो बोलने के कारण जो वाइब्रेशंस आते हैं वो वोकल रेजोनेंस कहलाते हैं। वोकल फ्रोमिटेंस, ये जब सीने पर उसके ऊपर जब हम लोग बोलने के ऊपर जब उसका प्रतिघात हाथ के ऊपर लगता है, जब पैल्पेशन के द्वारा जो पता लगता है तो वो ये होता है। परकशन जो एक डलनेस है, वो किसी जैसे ठोस कड़ी चीज पर एक उंगली रखकर और उसी उंगली पर जब दूसरी उंगली से चोट करते हैं, ठक ठक की आवाज करते हैं, तो उसके अंदर एक आवाज प्रोड्यूस होती है, उसे परकशन कहते हैं। कई दूसरे जो लक्षण हैं प्लूरेसी के अंदर, जैसे इसमें नाड़ी की गति असमान होती है, जो रोगी है उसे सांस लेने में छोड़ने में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य निरोगी जो अगर अगर उसकी तुलना के अंदर अगर देखा जाए तो रोग वाला जो आदमी है उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। पानी में जब दबाव से फेफड़ा हट जाता है, हार्ट अपनी जगह पर नहीं रहता, बाईं ओर के स्तन से 1-1.5 इंच नीचे हार्ट का जो एपेक्स है वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। जो प्लूरा है उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए और अगर बाईं ओर पानी इकट्ठा हो जाए तो उस पर जगह लगाने पर लब डब की आवाज़ हार्ट में से सुनाई नहीं देती है। दाहिनी ओर बीमारी होने पर लीवर और बाईं ओर होने पर स्प्लीन अपनी जगह से हट जाए और नीचे उतर जाए और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। कैपिलरीज के अंदर जो खून इस दौरान है वो इतना नहीं पहुंच पाता, मुंह में, हाथ पैर, शरीर सब नीले पड़ जाते हैं, साइनोसिस की स्थिति प्रोड्यूस हो जाती है, सांस लेने में छोड़ने में सीने में दर्द होता है। इस तकलीफ से बचने के लिए जो रोगी है वो रोग वाली करवट वाली साइड में उसको दबाकर सोने की कोशिश करता है और चित पड़ा रहता है। प्लूरेसी के जो मेन कारण है वो एकाएक सर्दी लगकर, खूब गर्म रहने पर, अगर हीट स्टेज के अंदर, उत्पात अवस्था के अंदर सर्दी लगकर अगर कोई बीमारी होती है, फेफड़ों का जो इन्फ्लामेशन है, निमोनिया, और जो वायुनली है उसके जो एंड्स हैं, ब्रोंकाइटिस, उसके अंदर कोई और बीमारी अगर टाइफाइड है, मीज़ल, खसरा, इन्फ्लुएंजा, सीने में अगर चोट लग जाए तो ये भी उसके बीमारी के गौण कारण हो सकते हैं। जो इसके सेकेंडरी प्लूरेसी है उसके अंदर पहले जो बताए गए कारण थे वो थे, और एक्यूट प्लूरेसी जो चोट वगैरह लगने के कारण हो उसे कहते हैं। प्लूरेसी के संबंध में मैंने आपको अभी बता दिया। हम लोगों ऐसी धारणा हो जाती है कि प्लूरेसी होने पर लंग्स के जो मेम्ब्रेन है, जो प्लूरा है, सिर्फ पानी ही रहता है। जब तक प्लूरा के अंदर पानी रहता है तो उसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। पर कभी कभी जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, अगर वह जलीय पदार्थ पीप के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, अगर ऐसी अवस्था आ जाती है तो उसे इम्फाइमा कहते हैं। अगर इम्फाइमा हो जाए तो कैसे मालूम होगा? इम्फाइमा होने पर जो सीने की बगल में सूजन हो जाती है, वो फूली हुई जगह को दबाने पर वहाँ पे यहाँ गड्ढा सा रहता है, कंपी लगकर बुखार आता है, हेक्टिक फीवर हो सकता है। रक्त के साथ में जो पीप मिला हुआ खून है, जो पॉइजनस खून है, वो बुखार का कारण बनते हुए निकल सकता है। सुबह के समय बुखार थोड़ा कम 98 99 होता है और तीसरे पैर तक 103 104 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बुखार के साथ साथ पसीना भी रहता है। इसके अलावा खांसी के साथ मुंह से पस वाला सड़ा हुआ बदबूदार बलगम निकलता है, तो समझना चाहिए कि इम्फाइमा हुआ है। प्लूरेसी के अंदर
ये जो ऊपर बताए गए लक्षण है वह बिल्कुल नहीं रहते। बुखार 103 डिग्री से ज़्यादा प्रायः नहीं होता है। हेक्टिक ज्वार जो है वो बढ़ता घटता भी नहीं है। प्लूरेसी को हम लोग निमोनिया के साथ में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। निमोनिया के अंदर जो बुखार है वो 104 105 डिग्री तक रहता है। हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर जो अपने स्वाभाविक स्थान पर ही रहते हैं, शिफ्ट नहीं होते हैं। नाड़ी है, जो सांस लेने और छोड़ने का जो परिवर्तन है वो हो जाता है इसके अंदर। रोग वाली जगह एकदम ठोस नहीं मिलती। हार्ट है, फेफड़े हैं, और जो वोकल फ्रेमिट्स है वो बढ़ जाता है। पर जो प्लूरेसी है उसके अंदर बुखार 103 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। हार्ट और फेफड़े अपनी जगह पर नहीं रहते हैं। हार्ट के अंदर जो लब डब की जो आवाज़ है वो चेस्ट से 1.5 इंच नीचे उतर आता है, क्योंकि हार्ट वहाँ सुनाई देती है। नाड़ी है, सांस लेने छोड़ने का के अंदर इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। रोग वाली जगह पर डल साउंड प्राप्त होती है। वोकल रेजोनेंस इसमें, वोकल फ्रोमिट्स इसमें सुनाई देते हैं, पर उनमें वृद्धि नहीं होती, बल्कि ये दोनों थोड़े घट जाते हैं। इसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है प्लूरेसी का? प्लूरेसी से अगर मृत्यु होती है तो वो अधिकांश रोगियों के अंदर हार्ट फेल के कारण ही वो होती है। पर इसमें रोग के अंदर रोगी प्रायः मारक नहीं होती, और इसके अंदर सैकड़ों के अंदर 20% ही यह आरोग्य होती है। हार्ट फेल के लक्षण भी कई बार इसमें हो जाते हैं। प्लूरेसी के अंदर क्या डाइट ले सकते हैं? इसके अंदर दूध, दूध सागू, बार्ली, अरारोट वगैरह ले सकते हैं। यदि पेट में गड़बड़ी है, पतले दस्त वगैरह हैं, तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी को अरारोट में मिला सकते हैं। पानी को बार्ली के अंदर ले सकते हैं उस समय। फलों का रस भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसके अंदर सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जितनी भी बार ये बीमारी हो गई हो तो चाहिए कि उसे सर्दी ना लगे। उसे जरा सी भी सर्दी लगने पर जो वो पानी के अंदर बदल जाता है, इसलिए उसे गर्म कपड़े पहना कर रखें। स्नान भी अगर कराएं तो खूब सावधानी से कराएं, गुनगुने पानी के साथ उसको स्नान कराएं। और इस तरह से प्लूरेसी की बीमारी को आप खाने पीने और रहन सहन से थोड़ा ठीक कर सकते हैं। प्लूरेसी के अंदर जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जो इसके अंदर सिमलिया के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से चयन की जाती हैं। एक्यूट केस के अंदर फेरमफॉस, एकोनाइट और ब्राइनिया आदि कार्य करती हैं। जब पानी इकट्ठा हो जाता है फिर विद एक्सुडेशंस पहले ब्राइनिया देते हैं। अगर वो लाभ ना हो तो सैनिगा देते हैं। एंटीमार्स आर्स देते हैं। एंटीमटाट, एपिस, एपोसाइनम, आर्सेनिक, ब्राइनिया, कैंथ्रिस, कोल्चिकम, डिजिटेलिस, ग्रिंडेलिया, हेलिबोरस, हिपरसल्फ, काली आयोग, लाइकोपोडियम, सल्फर और सैनिगा बहुत अच्छी लाभदायक है। जैबोरेंडी भी इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर जो लंग्स की दोनों झिल्लियां हैं वो आपस में एड्यूजन हो जाए, आपस में सट जाएं, तो रेननकुलस बल्ब इसमें कार्य करती है, क्योंकि उसमें सीवियर पेन होती है चेस्ट के अंदर। एम्फाइमा के अंदर एसिक्यूलस दे सकते हैं, यूक्लिप्टस दे सकते हैं। ब्राइनिया को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये 6 पोटेंसी में 30 में देते हैं। जब बहुत प्यास लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, छाती में बहुत सुई गड़ने जैसी दर्द होती है, रोग वाला जो स्थान है उसको दबाकर अगर वो रोगी रखता है तो थोड़ी दर्द घट जाती है। एपिस 30-100 में तब कार्य करती है जब बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर इफ्यूज़न हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, छाती पर डंक मारने जैसा दर्द हो, पर इसमें प्यास नहीं लगती है। आर्सेनिक 30-100 में तब कार्य करेगी जब एपिस की तरह के परिणाम, जैसे उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और रोगी बहुत ज़्यादा छटपटाता है, एंजाइटी में है,
मानो उसका सांस रुक गया हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो और वो प्यास उसे बहुत ज़्यादा लगती हो। बेलाडोना 200 इसके अंदर ये बच्चों की बीमारी के अंदर ज़्यादा कार्य करती है। जिस समय ब्लड कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। डायाफ्रैगमेटिक प्लूरेसी के अंदर जो प्लूरेसी है, जब वक्षद्वार के मध्य के पेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर जो डायाफ्राम के साथ प्लूरेसी होती है, वहाँ पे जब होती है तो बेलाडोना बहुत अच्छा कार्य करती है। एस्केल्पियम ट्यूबरकुलोसा मेडिसिन जो है वो जब दाहिनी ओर दर्द होता है, सूखी दम अटकने वाली खांसी होती है, ट्यूबरकुलोसिस जब क्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है, पुराने आकार धारण कर लेता है, छाती, कंधा, बाएं स्तन की पसलियों के अंदर, रिब्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डिजिटेलिस 30 के अंदर तब यूज़ होती है जब प्लूरा के अंदर पानी इकट्ठा होने के साथ हार्ट की और हार्ट बीट्स के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, पल्स के लक्षण दिखाई देते हैं। विपर सल्फ इसमें 30-100 में जब बीमारी अपनी अंतिम अवस्था के अंदर है, पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, जब उसमें पीप आ जाती है और जब टीबी के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं तो हिपर सल्फ कार्य करेगी। काली कार्प 30-100 के अंदर ब्राइनिया की तरह ही इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुई घटने जैसा भयानक दर्द होता है। ब्राइनिया की तरह ना घटे तो इससे लाभ होता है। इम्पॉर्टेंट इन ओल्ड प्लूरेटिक एडिशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस। जो यक्ष्मा या टीबी के जो रोगी हैं, जब उनके अंदर लंग्स के अंदर जो प्लूरा है वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मार्कसोल है ये 30 के अंदर, कभी कभी जब बीमारी पुरानी हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। छाती के अंदर खींच मारने जैसा भयानक दर्द होता है, रात के अंदर दाहिनी करवट में सोने पर ये सारे उपसर्ग बढ़ जाते हैं, लगातार उसे ठंड लगती है, इसके साथ ही उसका जो उत्पात है, हीट स्टेज है, वो बढ़ जाती है, बदबूदार पसीना आता है। रेननकुलस बल्ब इसके अंदर 30 के अंदर तब देते हैं जब डायाफ्राम के जो मसल्स हैं वहाँ पे जब इस रोग का आक्रमण होता है, छाती की जो मसल्स हैं उसमें शूल, सुई जैसा दर्द होता है और इतना भयंकर तेज दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है, छाती में पानी इकट्ठा हो जाता है और जो दोनों प्लूरा हैं वो एक साथ जुट जाते हैं। सेक्यूला है जो इसके अंदर, सिक्यूला, उसके अंदर जो लंग्स की जो प्लूरा है उसके अंदर पानी जो है वो सूख जाता है। एंटी मार्स 30 के अंदर जब बाईं ओर की प्लूरेसी हो, छाती में पानी इकट्ठा हो जाए तो कार्य करती है। इसके अलावा आप सल्फर, आयोडियम, फॉस्फोरस, साइलेशिया, चाइना, सोराइनम उनके लक्षणों के हिसाब से भी दे सकते हैं। प्लूरेसी के अंदर इतना ही। आप जो भी मेडिसिन चयन करवाएं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।